हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपने पूर्व की वीडियो में देखा होगा, शिक्षण मेथड, पढ़ाने की कला। तो छात्रों, आज हमारी वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड, इस विषय के इस प्रकरण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें वाद विवाद का अर्थ, परिभाषाएं, इनके उद्देश्य, गुण दोष आदि पर चर्चा करेंगे। तो छात्रों, पहले हम इस वाद विवाद विधि का इसका अर्थ क्या है, वाद विवाद विधि हम किस विधि को कैसे कह सकते हैं। जैसा कि वाद विवाद विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक महत्वपूर्ण विधि है। ये विधि छात्रों को स्वतंत्र, स्वाभाविक और सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस विधि में शिक्षक और छात्र सामूहिक रूप से अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों का दिशा निर्देश करते हैं और छात्र क्रियाएं करते हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर किसी प्रकरण पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श करते हैं, संबंधों की तुलना और आवश्यकता अनुसार विश्लेषण करते हैं। इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। छात्रों, जेम्स एम ली ने वाद विवाद विधि को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है, वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगात्मक रूप से किसी प्रकरण पर बातचीत करते हैं। ठीक है। ऐसे ही दूसरी परिभाषा है, शिक्षा शब्दकोश से ली गई है। इसमें कहा गया है, वाद विवाद एक क्रिया है। क्या है? वाद विवाद एक क्रिया है जिसमें लोग एक प्रकरण के संबंध में सूचना प्राप्त करते हैं एवं एक समस्या के लिए सभी संभावित उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित उत्तर खोजने की दिशा में परस्पर वार्तालाप करते हैं। ये था छात्रों हमारे वाद विवाद विधि का अर्थ और परिभाषा। अब हम देखेंगे वाद विवाद विधि के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें पहले देखते हैं हम नंबर 1, छात्रों को नवीन ज्ञान से परिचित कराने हेतु योजना का निर्माण करना होता है। नंबर 2, छात्रों को विविध सूचनाओं का ज्ञान कराना तथा भावी कार्य के लिए या भावी कार्य के संदर्भ में निर्णय करना। ठीक। नंबर 3, छात्रों को प्रकरण से संबंधित विचारों को स्पष्ट करना। नंबर 4, छात्रों में प्रकरण के प्रति रुचि जागृत करना। और नंबर 5, छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना। ये हमारे इनके उद्देश्य हैं। आगे अगला बिंदु है छात्रों, वाद विवाद विधि में शिक्षण के चरण। इसके कितने चरण हैं? वैसे सामान्यतः 5 चरण और बैचलर महोदय ने इसके 3 चरणों की व्याख्या की है। तो छात्रों, यहाँ हम सामान्य ऐसे 5 चरणों की चर्चा करेंगे। प्रथम चरण में क्या आता है? सर्वप्रथम समस्या या प्रकरण का चयन करना होता है। प्रकरण को रुचिकर एवं महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए व्याख्या करनी रहती है। ठीक है, पहले चरण में। द्वितीय चरण में चयनित प्रकरण के समाधान हेतु एक साथ मिलकर कार्य करना और सही रास्ते की खोज करना रहता है। तृतीय चरण में हम लोग समस्या का अभिलेख करना, लिखना और सुझाए गए समाधान के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। ठीक। चतुर्थ चरण में संबंधित प्रकरण के प्राप्त उत्तरों के आधार पर मूल्यांकन करना
उनके विचारों, पूर्वाग्रहों, अभिवृत्ति व रुचियों में परिवर्तन लाना। ठीक है। अच्छा, 5वें चरण में, इस चरण में समस्या से प्राप्त समाधानों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और वाद विवाद द्वारा संक्षिप्त समीक्षा के साथ वाद विवाद समापन की घोषणा करना। ठीक है छात्रों, ये थी। अब हम छात्रों देखेंगे वाद विवाद विधि के गुण, इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वाद विवाद विधि की। इस विधि के द्वारा छात्र निश्चित उद्देश्य से दूर नहीं होते। उनमें स्वाध्याय, सहयोग और सहन शक्ति जैसी गुणों का विकास होता है। नंबर 2, इस विधि में छात्र नियंत्रित रहकर स्व अनुशासन सीखते हैं। उन्हें मिलजुल कर कार्य करने का प्रशिक्षण मिलता है। नंबर 3, ये विधि छोटी कक्षाओं एवं बड़ी कक्षाओं दोनों के बच्चों के लिए उपयोगी विधि है। छोटे बच्चे बातचीत के माध्यम से, ध्यान से सुनने से, सहयोग से, बोलने से, खड़े होने और सही रूप में बैठने से, दूसरों के विचारों को आदर देना आदि बातें सीखते हैं। ठीक। नंबर 4, इस विधि के द्वारा समस्या के स्पष्टीकरण से नवीन ज्ञान प्राप्त होता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है छात्रों, ये थे हमारे वाद विवाद विधि के गुण। अब हम वाद विवाद विधि के कुछ दोषों के बारे में भी चर्चा करते हैं। इनके दोष क्या हैं? इस विधि में उद्देश्य से दूर होने की स्थिति में समय और शक्ति दोनों का अपव्यय होता है। कभी कभी सामूहिक निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक। नंबर 2, इस विधि में संकालु, मंदबुद्धि और शर्मीले छात्रों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। नंबर 3, इस विधि में शिक्षक महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी शिक्षक वाद विवाद का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकते। और नंबर 4, इस विधि में कुछ छात्र ही सक्रिय रहते हैं, अधिकांश छात्र निष्क्रिय रूप में बैठे रहते हैं। तो छात्रों, आज हमने वाद विवाद विधि के संबंध में सूक्ष्म अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको ये वाद विवाद विधि के गुण दोष, इसके चरण, इसके उद्देश्य, इनका अर्थ एवं परिभाषा समझ में आई होंगी।